सरकार दावा करती है कि भाई सब जगह अच्छा काम हो रहा है, पूरा विकास हो रहा है। देखो, मेरे मन की बात बताऊं मैं आपको। बिल्कुल। विकास तो स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के जमाने में दिखता था, जो आज भी दिखता है। मैंने उनसे यही बात रखी थी कि जब आपने सभी समाज के लोगों को आपने प्रतिनिधित्व दिया है तो गुर्जर समाज को अभी तक ऐसा तो नहीं कि भाई 27 में कांग्रेस की में जाने की तैयारी में हो। गुप्ता जी धामी जी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त बताए जाते हैं, जैसे स्वामी जी हो, संजय गुप्ता जी हो। लगता है संजय गुप्ता जी का इस बार टिकट एक बड़ा परिवार है और भाजपा के अंदर जाके एक सम्मान की हम उम्मीद कर सकते हैं, तो इसलिए हम भाजपा में आए। यहाँ भी आपको सम्मान। दो 2027 की तैयारी के लिए सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए। टाइम भी नज़दीक आ गया है। आज जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं, लक्सर विधानसभा से कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और आजकल काफ़ी चर्चाओं में भी हैं, प्रमोद खारी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ वत्स जी। कितनी तैयारी चल रही है सर 27 के लिए आप? देखिए, हम लोग तो 2018 से लगे हुए हैं जी, और निरंतर हम लोग लक्सर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता के साथ हमारा सीधा एक जुड़ाव बना हुआ है और आगे की जो तैयारी है उसके लिए हम पूरी तैयार हैं। मैं आपको बता दूं, प्रमोद खारी जी का नाम आपने सबसे ज़्यादा जब सुना होगा जब उमेश चैंपियन प्रकरण हुआ। एक ऑडियो वायरल होती है कि खारी जी, त्रिवेंद्र जी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्या प्रकरण था सर ये? देखिए, वैसे मैं इस प्रकरण पे नहीं जाऊंगा और इस पर ज़्यादा मुझे बोलना भी नहीं है। ये एक मैटर हुआ था चैंपियन साहब के साथ में जी। ये प्रकरण था 26 जनवरी का और मैं उस समय लक्सर में ही था। तो चैंपियन साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसे बात हो गई है। तो हम लोग जो है तुरंत, क्योंकि अब समाज का मामला था और समाज के प्रति हम लोग जिम्मेदार हैं, तो हम लोगों ने तुरंत ही समाज को जो है आह्वान किया इस मामले में जी। और समाज ने भी ये बहुत अपनी जो है एकजुटता दिखाई। और जो आह्वान मैंने किया था वो आह्वान में हमारे गुर्जर समाज के सभी लोग, चाहे पूरा NCR हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह से हमारे गुर्जर समाज के लोगों ने पूरा समर्थन दिया। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बताया जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आप बहुत खास हैं। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बात खास की नहीं है। बात यह है कि मैं उनके नेतृत्व में मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी और मैं उनके कार्यों से बहुत पहले से ही खुश था। और उनका अभी जब सांसद की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी उनके लिए और हमें लगता था कि हरिद्वार में एक ऐसा सांसद बने जो एकदम अपनी बात को निडरता से उठाए पार्लियामेंट में, और वो उठा भी रहे हैं। तो इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमें पसंद है। फिलहाल कैसे देख रहे हैं उनके काम को? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी काम तो ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और जनता के बीच में आप देख भी रहे होंगे बने हुए हैं। पर आप दिखाई नहीं दे रहे उनके साथ। एक्चुअली क्या है कि हमारा लक्सर में मेरा ज़्यादा फोकस है और मैं लक्सर से ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ कहीं। लक्सर में आजकल वो गंगा सफाई कर रहे हैं। वो कर तो रहे हैं और इस विषय पे उन्होंने मुझे बताया भी था, तो हमने भी कहा उनसे कि आप जो ये चीज़ें कर रहे हैं अच्छी बात है, थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना है कि जो लक्सर में और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जो रोड जो खराब हैं उन पर भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो वो अपना कर रहे हैं उस काम को। मैं आपको फॉलो करता हूँ खारी जी, आपकी सारी एक्टिविटी देखता रहता हूँ, समाज सेवा काफ़ी करते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आप भाजपा से नाराज चल रहे हैं। देखिए, नाराजगी किसी बात की नहीं है। हमने तो भाजपा के नेतृत्व से हमने अभी बीच में 8 दिन पहले 10 दिन पहले भी हमने प्रार्थना करी थी कि अभी सरकार ने बहुत सारे दर्जापात मंत्री बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी से विरोध है हमारा किसी पे। हम लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं और सर्व समाज का हम जो है सम्मान करते हैं, दिल से करते हैं, साथ खड़े हैं। लेकिन हर आदमी को अपने समाज की बात उठाने का अधिकार है। तो हमने उनसे यही बात रखी थी कि जब आपने सभी समाज के लोगों को आपने प्रतिनिधित्व दिया है तो गुर्जर समाज को अभी तक क्यों नहीं दिया? अभी नाराजगी कह लो मेरी या मेरी प्रार्थना कर लो। हमने ये बात रखी उनके सामने कि आपने सबको सम्मान दिया, गुर्जर समाज को सम्मान क्यों नहीं दिया? अगर सरकार आगे कोई लिस्ट निकालती है उसमें भी नाम नहीं आता तो फिर
क्या एक्शन होगा आपका? तो उसके बाद हम लोग मजबूर होंगे, पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे। जब हमारे एक आह्वान से 50,000 आदमी हरिद्वार आ सकते हैं, तो आप देखिएगा फिर पंचायत कैसी होगी, फिर वो महापंचायत होगी। लेकिन बात ये नहीं है, आप ये लगा लीजिए कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख से ऊपर वोट हैं गुजरों की, और गुजरों ने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। तो क्या जो लिस्ट निकली थी, क्या गुजरों का उसमें नाम नहीं होना चाहिए था? हमारे गुजर समाज में एक से एक बड़े चेहरे बैठे हुए हैं, मेहनती लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टी को हमेशा, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, तो क्या उनका अधिकार नहीं था? तो इस चीज़ से मैं दुखी हूँ, और मुझे विश्वास नहीं था कि भाजपा ऐसे काम करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 27 में कांग्रेस में जाने की तैयारी में हो आप? वो समय बताएगा, और जब वो समय आएगा तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। क्योंकि आप बड़े पदों पर पहले भी रहे हुए हैं, प्रदेश महासचिव थे आप कांग्रेस में, तो कांग्रेस का प्रेम एक बार आपके मन में दोबारा लौट आया हो? देखिए, जहाँ से आदमी, जिस पेट से आदमी निकलता है, जहाँ से आदमी जिसका पालन पोषण जहाँ से होता है, तो उसके लिए तो प्यार हमेशा ही रहेगा, तो वो निकलेगा थोड़ी। मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप प्यार कांग्रेस के लिए आज भी है? विचारधारा से प्यार है, तो विचारधारा कभी नहीं हटेगी। फिर भाजपा की ज्वाइन की थी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जो आपने भी क्वेश्चन किया भाजपा ज्वाइन क्यों करी थी, मैं पिछले कई वर्षों से विधानसभा की तैयारी कर रहा था। 12 का टिकट नहीं दिया, 17 का टिकट नहीं दिया, 22 का टिकट नहीं दिया, फिर भी मैं कांग्रेस में बना रहा। जो उस टाइम के हमारे जो नए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनकी कार्यशैली की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी और मैं भाजपा में आया। और भाजपा में आने के बाद मुझे लगा कि भाजपा एक विचारधारा है, भाजपा एक बड़ा परिवार है, और भाजपा के अंदर जाके एक सम्मान की हम उम्मीद कर सकते हैं, तो इसलिए हम भाजपा में आए। यहाँ भी आपको सम्मान नहीं मिला? देखो, सम्मान तो सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है जिनको पद से ही सम्मान चाहिए होता है, जिनको पद ही सब कुछ होता है। हमने तो आज तक कभी डिमांड ही नहीं करी भाजपा से कि आप हमें कहीं पद दे दीजिए या हमें कुछ काम दे दीजिए। हम जब तक भाजपा में रहें, अभी भी भाजपा में हैं, अगर आगे भी रहेंगे, तो भाजपा के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे, और हमने किया है वो। हरिद्वार के लोकसभा चुनाव में हमने वो काम किया है, और बढ़ चढ़ के काम किया है, और देखा भी है भाजपा ने। अब वो भाजपा को डिसाइड करना है कि क्या करना है। आप लक्सर में समाज सेवा करते रहते हैं, बच्चों को बुक्स वगैरह आप वितरित करते हैं, शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। 15 साल वहाँ पर संजय गुप्ता भाजपा से विधायक रहे, कैसे देखते हैं उनके काम को? नहीं, 10 साल रहे हैं। 10 साल, हाँ जी। देखिए, जनता क्यों हटाती है विधायक को? जनता इसलिए हटाती है कि कहीं ना कहीं उस टाइम के जो विधायक थे उनके काम से नाराज थे, तो इसलिए उन्होंने चेंज किया। अभी जो विधायक हैं, अब उनसे भी जनता नाराज है। शहजाद जी से नाराज है। शहजाद जी दिखाई देते ही नहीं कहीं भी। एक भी ऐसा काम बता दो जहाँ पर कोई नया ऐसा काम हुआ हो। आज भी लक्सर के रोड बदहाल है, जो 15 साल 20 साल पहले थे, आज भी रोड ऐसे कैसे ही है। आज भी ऐसी स्थिति बढ़ी है। अगर अभी 24 घंटा बारिश पड़ जाए लक्सर के अंदर, तो मैं कहता हूँ जैसे पहले फ्लूड आया था ऐसे फिर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ देखना, ये सारी चीज़ जिम्मेदारी विधायक की होती है। अगर जनता आपको दिल खोल के वोट कर रही है और आपको जिता रही है इतने अच्छे मैंडेट से, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज बनता है जनता के हितों के लिए, जनता के कार्यों के लिए, कि आप जनता की चीज़ों पे खरा उतरें। संजय गुप्ता जी धामी जी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त बताए जाते हैं, वैसे स्वामी जी हो, संजय गुप्ता जी हो। लगता है संजय गुप्ता जी का इस बार टिकट कट जाएगा दोबारा? देखिए, इस पे तो मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अब कौन किसका खास है ये तो मुझे नहीं मालूम, और ये तो लास्ट में पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना किसको नहीं देना। अब मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के खास हैं वो और उनका टिकट होना है, तो ये तो समय पे आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारे क्लोज हैं, तो हम अगर विधायक भी नहीं हैं, तो हम क्षेत्र में वहाँ अनेकों ऐसे कार्य कर रहे हैं ताकि लोग देखें। हो रहे हैं का? कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा तो लक्सर कुछ नहीं हो रहा है। लक्सर में बड़ी समस्या क्या देखते हैं? लक्सर में वहाँ चिकित्सा सिस्टम ठप है, बिजली का प्रकरण सब ठप है वहाँ पर। कोई अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है वहाँ। ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए, आप बिजली विभाग में चले जाइए, आप चिकित्सा विभाग में चले जाइए, आप अन्य किसी और विभाग में चले जाइए, किसी को सुनने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है। हम तो उस मुद्दे को उठाते हैं, हम तो बढ़ चढ़ के उठाते हैं उस मुद्दे को। आज वहाँ सड़क बदहाल है, वहाँ पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप दूर दराज के गाँव में जाओ तो सही, एक बार आप देख के हैरान हो जाओगे वहाँ कि वहाँ पर गाड़ी किस तरह से हम लोग मैनेज करके लेके जाते हैं। कई बार तो हमें गाड़ी दूर खड़ी करनी पड़ती, पैदल जाते हैं हम लोग। तो आज लक्सर, तो आज की डेट में लक्सर विधानसभा
पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा, सबसे पिछली विधानसभा लक्सर विधानसभा ये है। तो हमारी भी एक सोच ये है कि 27 में अगर जनता आशीर्वाद देती है तो लक्सर को तो हम शिक्षित और विकसित बनाएंगे। क्या क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? 5 काम कौन से होंगे जो सबसे पहले आप करेंगे? हमारे काम सबसे पहले, अभी तो हमने एक चीज चलाई है अभी कि 1.5 महीने पहले हमने एक अभियान चलाया था कि जितने भी हमारे लक्सर विधानसभा हमारे ऐसे बच्चे, असहाय बच्चे हैं जो किताब लेने में असमर्थ हैं, उनके लिए हमने केजी से लेके और 12वीं तक की हमने किताब उनको देना शुरू कर दिया। सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के, वो हमारा ये जो अभियान है ये कंटिन्यू चलेगा। दूसरी बात, वह स्वास्थ्य चिकित्सा का सिस्टम, बदहाल, रोड, बिजली और बच्चों के लिए स्टेडियम, ये हमारी ऐसी कुछ 6-7 ऐसी हमारी व्यवस्था है जिसको हम लेके चलेंगे। खैर जी, चुनाव से पहले सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मैं तो अभी चुनाव भी नहीं, मैं तो चुनाव से पहले ही कर रहा हूँ सारी चीजें थोड़ा करके। चुनाव से पहले तो कह रहा हूँ सब करते हैं। मैं तो चुनाव से पहले कर रहा हूँ, कोई नहीं करता, मैं चुनाव से पहले कर रहा हूँ। हम तो जनता में जा रहे हैं। जनता के बीच में अगर कोई हमसे किसी चीज की बात कर रहा है कि साहब ये चीज हमें नहीं हो रही है, तो हम इतना तो जरूर करते हैं कि बार सरकार से संपर्क तो साधते हैं, लेकिन हम सरकार पे भरोसा नहीं करते, हम उसका इंतजार नहीं करते, तो हम अपने निजी खर्चे से उस चीज को करते हैं। आपको नहीं लगता आप सीधे सीधे अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं? बात सरकार कोई भी हो, बात मेरी सरकार की बात नहीं है, सरकार सबकी होती है। और हम इतना दम रखते हैं कि अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे। आपने जो और ये हर आदमी का अधिकार है, क्योंकि सरकार दावा करती है कि भाई सब जगह अच्छा काम हो रहा है, पूरा विकास हो रहा है। देखो मेरे मन की बात बताऊं मैं आपको। बिल्कुल। विकास तो स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के जमाने में दिखता था, जो आज भी दिखता है। आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अब आपको पता है मैं क्या बोल गया, क्या बोल रहा हूं मैं। आपने बहुत बड़ी बात बता दी। देखिए सरकार का काम क्या होता है, सरकार का काम यह होता है कि आप प्रत्येक विधानसभा में आप हर तरीके से अधिकारियों को मुस्तैद करें। हर डिपार्टमेंट होता है जो कि जनता हित के लिए होता है। मैं तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। तिवारी जी देखिए और विधानसभा का मुझे नहीं मालूम, मैं अपने लक्सर की बता रहा हूँ। ठीक है, लक्सर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लोगों के फोन आते हैं कि साहब यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ गवर्नमेंट के उसमें गए हुए हैं, चिकित्सा उसमें गए हुए हैं, वहाँ से हमें कोई किस तरह की भी कोई हमारी मदद नहीं हो रही है ना। ऐसे बहुत अनेकों डिपार्टमेंट है जो जनता के हितों में से काम करते हैं। खैर जी, आप भाजपा सरकार में है, भाजपा पार्टी में है, आप करवा सकते हैं ये काम कहकर अपने सांसद जी आपके खास हैं त्रिवेंद्र जी, धामी जी को आप डायरेक्ट पत्र लिख सकते हैं। देखो करके देखा, हाँ करके देखा, लेकिन ये बात मैंने कहा भी, ये बात मैंने भाजपा के प्रदेश नेतृत्व से कहा भी, मैंने ये बात रिक्वेस्ट करी उनसे कि आप थोड़ा सा अधिकारियों को थोड़ा सा टाइट करें। जनता के मुद्दे, जनता के जुड़े हुए काम वो किसी भी हालत में नहीं रुकने चाहिए। और सरकार भी जनता ही बनाती है। लेकिन हो सकता है कि मैं एक छोटा सा नेता हूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, असहाय आदमी हूं, तो जब तो मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं सुनी गई। अगर नेता का काम नहीं होता तो उसका दर्द छलकता है, जो आपकी छलक रहा है फिलहाल। हाँ, मैं हो सकता है मैं बहुत छोटा सा नेता हूं, मुझे भाजपा उस कड़ी में नहीं गिनती है, तो मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। अब वो क्यों नहीं मानी गई वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन अगर कहीं लगता है कि भाई सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और सरकार यहाँ गलत है, तो प्रमोद खारी उस चीज से भी पीछे हटने वाला नहीं है। आपने एनडी तिवारी जी का नाम लिया। एनडी तिवारी जी ने उत्तराखंड में सिडकुल लगाकर, चाहे वो रुद्रपुर में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे भगवानपुर में हो, आज भी उनको याद किया जाता है। तो सिडकुल खानपुर में भी दे रही है सरकार। अभी पहले उसको अच्छी तरीके से पहले एस्टेब्लिश हो जाने दो, उसके बाद उसका एक सवाल बनता है। अभी सिडकुल के लिए भाई तो वैसी लड़ाई हो रही है दो जनप्रतिनिधियों के बीच में। तो किसने बनवाया है, कौन लाया है, उसकी लड़ाई चल रही है। दो चीज है। शुरुआत में जो उस टाइम के तत्कालीन विधायक थे कोरापड़ सिंह चैंपियन जी, उन्होंने उसका प्रस्ताव रखा था। वो कहाँ रुका, कैसे रुका, वो डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। लेकिन चलाने वाला, बढ़ाने वाला और उसको स्थापित कराने वाला वो वर्तमान विधायक है, जो अभी विधायक है। ठीक। तो मेरे हिसाब से दोनों विधायकों को लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सिडकुल है ये जनता के हितों के लिए है, जनता के लिए है। तो इस पे किसी को लड़ने की या उसके ऊपर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विकास प्रभावित हो रहा है, लड़ाई विकास प्रभावित होता है, उससे फर्क पड़ता है उस चीज से। आपने शुरुआत करी, अच्छी बात है कि पहले विधायक ने शुरुआत करी सिडकुल के लिए,
वो वहाँ रुक गया, उसके बाद तो नहीं हुआ। जो अभी नए विधायक हैं उन्होंने उसकी शुरुआत करी, उन्होंने उसको आगे बढ़वाया, उसको स्थापित करा दिया। तो मेरे हिसाब से एक सम्मानित पूर्व जनप्रतिनिधि को धन्यवाद करना चाहिए कि भाई ये काम मैंने शुरू करा था, खत्म तुमने कर दिया। कितना फायदा मिलेगा लक्सर को या खानपुर विधानसभा को? पूरा फायदा मिलेगा भाई। जब खानपुर में सिडकुल स्थापित हो जाएगा तो खानपुर के बच्चों को भी फायदा मिलेगा, लक्सर के बच्चों को भी फायदा मिलेगा, ग्रामीण विधानसभा तक के बच्चों को फायदा मिलेगा। लेकिन वर्तमान में एक जो जेके टायर कंपनी है उसी पे विवाद चलता रहता है, धरने चलते रहते हैं। देखो वो एक्चुअली क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, मेरे हिसाब से। क्योंकि आपकी विधानसभा में आते हैं, मैं इसलिए क्वेश्चन। मेरे विधानसभा में नहीं आता वो खानपुर में आता है। कानपुर में आता है। हाँ, जब ये प्रकरण हो रहा था तो इसमें सबसे पहले हस्तक्षेप जो करना था वो वहाँ के विधायक को करना था, लेकिन विधायक जी वहाँ नहीं रहे। किन कारणों से नहीं गए मुझे नहीं मालूम। बुलाया तो मुझे भी गया था, मैं नहीं गया वहाँ, क्योंकि वहाँ राजनीति चल रही थी। लोगों ने बहुत मेहनत करी वहाँ, हमारे किसान यूनियन के लोगों ने बहुत मेहनत करी, जो हमारे वहाँ लोकल हमारे जो नेता थे सबने बहुत मेहनत करी, संघर्ष किया। अब जेके पे किसका आशीर्वाद था ये भगवान जाने। तो वो अभी तक सब्जेक्ट ऐसे कैसे ही है, लेकिन माननीय विधायक को वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी विधानसभा में था तो उनका पहला फर्ज था वहाँ जाने का। चैंपियन जी के आप काफ़ी खास माने जाते हैं, समर्थक है। जब उनका पूरा टाइम का है, जब उनका झगड़ा हुआ तो एक आप ऐसे व्यक्ति थे जिसने सबसे ज़्यादा आपने उनका साथ दिया। देखिए मैं एक्चुअली मैं बता दूं आपको बस जी, चैंपियन जी से मेरा ऐसा कोई खास ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। चैंपियन जी हमारे समाज के सम्मानित सदस्य हैं और समाज के लिए हमने लड़ाई लड़ी, हम लोग उसमें कामयाब हुए, समाज ने ताकत दिखाई और अब चैंपियन जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई इस तरह का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई नाता नहीं है कि भाई हमारे को खास है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक समाज के नाते हमने अपनी ड्यूटी निभाई और बहुत ही जिम्मेदारी से निभाई। चैंपियन साहब बाहर आ गए, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। मैं देख रहा था जब प्रकरण चला था तो आप लाइव आते थे, अपने समाज के लोगों को बुलाते थे, कामयाब भी हुए आप। काफ़ी भीड़ आई यहाँ पर, पूरे देश से लोग आपके समाज यहाँ पर आए। तो आप अपने आप को समाज में कहाँ देख रहे हैं अभी? देखिए मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा हिस्सा हूँ। और मैंने जब ये प्रकरण हुआ था तो जब मैं लाइव पर आया था तो मैंने आह्वान यही किया था कि भाई इस तरह से आप लोगों को यहाँ पहुँचना है। और मैं अपने समाज के सम्मानित अपने युवा भाइयों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो समाज के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने हरिद्वार में आके ताकत दिखाई। आप देख सकते हैं नोएडा, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सब समाज के लोग वहाँ आए और एक ताकत दिखाई। तो मैं धन्यवाद अपने समाज का करता हूँ। समाज की ड्यूटी निभाई हमने, जिम्मेदारी से निभाई, हमारी ड्यूटी खत्म। वर्तमान विधायक शहजाद जी आपके विधानसभा में कैसे देख रहे हैं उनको? शहजाद जी विधायक तो बन गए, लेकिन ऐसे ही उनकी विधानसभा के अंदर ऐसी कोई छाप नहीं है कि भाई वो कुछ काम करें। हमारे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आते हैं कि साहब हमने विधायक जी को फ़ोन किया था लेकिन विधायक जी ने मना कर दिया। जैसे क्रिकेट का होता है, किट होता है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ से उनको नहीं मिलती, वो हेल्प हम लोग करते हैं उसको। शहजाद जी का वहाँ पर 15 दिन में एक महीने में वो शहजाद जी वहाँ जाते हैं। चलो ठीक है, आप 2 महीने में जाओ, लेकिन जिस लक्सर की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दे के आपको विधायक बनाया, तो कम से कम उस जनता का तो ख्याल रखो आप। आज लक्सर बेहाल है। लक्सर की स्थिति ऐसी हुई पड़ी है कि आप अगर लक्सर में किसी भी रोड से निकल जाओ, किसी भी मार्ग से निकल जाओ, वहाँ स्थिति बहुत बेकार है, दुनिया भर के खड्डे हैं। तो मैं तो एक बार आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से भी कहूँगा कि विधायक जी कुछ उन रोड पे भी घूम लो आप। जब आप घूमोगे तो आपकी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। एक विधायक जी का बयान बड़ा वायरल होता, कश्यप समाज के लिए उन्होंने कुछ बात कही थी, मेरे नॉलेज में नहीं है। कश्यप समाज का हिस्सा है और उस कश्यप समाज कि हम सब लोग सम्मान करते हैं, वो लोग हमारा भी हिस्सा है। लेकिन अगर विधायक जी ने कहीं इस तरह की गलत टिप्पणी करी है तो गलत है। प्रमोद खा जी लक्सर से लड़ेंगे या खानपुर से? देखो वत्स जी, लक्सर ही मेरा मेन है, लेकिन लोगों का प्यार है। हमारे खानपुर के जो हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका प्यार है कि आप खानपुर से भी तैयारी करो। लेकिन सोचा जाएगा उधर के लिए भी, आगे क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा पहले से पहले ही। गुर्जर समाज में आप बड़ा रुतबा रखते हैं, आप ही के समाज से बढ़ाना जी
भी लक्सर से अभी उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। समाज किस ओर जाएगा, आपकी तरफ जाएगा या बढ़ाना जी की तरफ? बढ़ाना जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, बहुत पुराने रिश्ते हैं हमारे पिताजी के बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं उनके साथ में। अभी आपने कहा प्रोग्राम कराया था उन्होंने, तो आपने देखा भी होगा प्रोग्राम कैसा था कि आप जनता को आप खाने पे बुलाते हो, खाने के नाम पे बुलाते हो, कंबल बांटने के नाम पे बुलाते हो। क्या जनता को आपने क्या मूर्ख समझा हुआ लक्सर की? अरे हमारे लक्सर की जनता तो बहुत सम्मानित जनता है, बहुत माइंड से सोचती है। आप हरियाणा में कुछ नहीं कर पाए, आप मेरठ में कुछ नहीं कर पाए, आप मीरापुर में कुछ नहीं कर पाए, तो लक्सर की जनता तो जवाब मांगेगी आपसे कि आप यहाँ क्या करोगे, आपके पास जवाब क्या है? आप एक जगह नहीं टिके, आज तक आपने एक सीट नहीं बनाई। आप क्या जनता को आप जनता को आप बेवकूफ समझते हैं क्या? पर उनके भाई अवतार सिंह बढ़ाने जी जो मंगलौर से लड़े थे, काफी मजबूत चुनाव लड़ा, मात्र 200 वोट से हारे। ज्यादा से हारे, थोड़ा सा और ज्यादा था। अच्छी बात है, समाज का हिस्सा है हमारे वो, लेकिन मेरी जो सोच है, अगर मुझसे ये मेरी पर्सनल सोच है कि क्या मंगलौर विधानसभा में और हमारे लोकल के नेता मजबूत नहीं थे? क्या उनका अधिकार नहीं चुनाव लड़ने का? उनका अधिकार होना चाहिए। आप नहीं चाहते बाहरी आके यहाँ चुनाव लड़े? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा मेन कहना ये है कि क्या मंगलौर विधानसभा में लोकल के नेता नहीं है मजबूत? एक से एक बढ़कर मजबूत नेता बैठे हुए हैं, क्या वो नहीं लड़ सकते चुनाव? उनका अधिकार नहीं चुनाव लड़ने का। आपकी जो कर्म भूमि है, आपकी जो सीट है, मेरे हिसाब से तो आपको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। लोकल का जो अधिकार है, आप उसको मत खाइए। उनका चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भी जीत सकते हैं। तो ये मेरी सोच है। प्रमोद खारी से क्या उम्मीद करें भाई? कांग्रेस से लड़ेंगे, भाजपा से लड़ेंगे? देखो ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता जानना चाहती है। तो देखिए, बहुत जल्दी मैं आपको भी आमंत्रण करूंगा, बहुत जल्दी इस चीज़ की तस्वीर साफ कर दूंगा मैं कि इधर ही रहना है या किधर जाना है। क्योंकि नेता समीकरण ढूंढता है भाई कि इस समाज के इतने वोट है, इस समाज के इतने वोट है, मिला के कैसे हम जीत की ओर जा सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी फिलहाल लक्सर में जीत सकती है? देखिए, अगर मैं पार्टी की बात करूं तो लक्सर में तो दोनों ही पार्टी का हाल खराब है। दोनों ही पार्टी का हाल खराब है। शहजाद जी बसपा से जीत गए थे, तो वो उनके खिलाफ था ना, जो उस टाइम वर्तमान विधायक थे उनके खिलाफ था सारा। उन्हें तो चेंज करना था। चाहे कोई भी आ जाए, अगर कोई मजबूती से चुनाव, अगर मैं भी उस टाइम इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता तो शायद मैं भी जीत सकता था। तो वो उस टाइम एक हवा बन गया था, एक तस्वीर पूरी बन गई थी कि चेंज करना है तो करना है। अब आप देखेंगे 27 में वही चीज उससे डबल अब होगी। 27 में मुद्दे क्या बनने जा रहे हैं लक्सर विधानसभा में? 27 में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपने किसी को, आपने कहीं स्टेडियम आपने नहीं दिया, आपने हॉस्पिटल गवर्नमेंट आपने नहीं दिया, साफ सफाई वहाँ नहीं है, रोड बिजली वहाँ नहीं है। जो हमारे जो बच्चे हैं 10th और 12th के बच्चे, वो बेचारे ट्रेनिंग करने कहाँ जाते हैं? रुड़की, हरिद्वार। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन वहाँ भी होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, देखो कुछ 7-8 मुद्दे ऐसे हैं जो वहाँ पर ज़्यादा उठते हैं। प्रमोद खारी के पास प्लान है? मेरे पास पूरा प्लान है, तैयार है पूरा। मैंने तो 22 में बनाया था, मैंने घर घर बंटवाया था वो। अगर आप मुझे याद दिला देते तो मैं लेके भी आता और आपको अच्छा लगता पढ़ के। देखिए बच्ची, अब चीज़ें चेंज हो गई है। बहुत लोग कहते थे कि भाई, जब चुनाव से पहले लोग कहते थे और चुनाव के बाद बड़े बड़े माइकों पे कहते थे कि मैं रोड बनवाऊंगा, बिजली बनाऊंगा। देखो ये सब्जेक्ट पुराने हो चुके हैं। अब हर विधानसभा में यूथ है। यूथ के लिए आप क्या करोगे? प्रत्येक बच्चा, हर दूसरा बच्चा सरकारी सर्विस की तैयारी करता है, आर्मी की तैयारी करता है, पुलिस की तैयारी करता है। तो वो उस क्षेत्र में कैसे कर सकता है जहां पर ऐसे संसाधन ही नहीं है? कैसे करेगा वो? किस तरह से एक गरीब परिवार का बच्चा वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करेगा रोड की जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए? तो वो चीजें हमें, वो संसाधन हमें लक्सर में खोजने होंगे, लक्सर में करने होंगे। प्रमोद खारी जी को हमने देखा था भी, जब लक्सर में बाढ़ आई थी तो बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया, लोगों की पूरी मदद की। तो बाढ़ से बचने के लिए भी कुछ प्लान है आपके पास? देखिए, बाढ़ से मैं बताता हूँ आपको, जब ये हुआ था, आपदा हुई थी, तो पानी बहुत था। मैं मोटरसाइकिल से गया था, मैं बच भी गया था बहने से। एक्सीडेंट हो जाता मेरा, लेकिन मेरा PS होता, उसने कैसे कैसे उसको मैनेज किया। लक्सर में ऐसी हालत हो गई थी कि जहां भी जाओ कम से कम 7-7, 6-6 फीट पानी था। मैं ऐसा आदमी था, मैंने ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर से मैं गया। मैं वहां गया जहां पानी ज्यादा भरा हुआ था, जहां पर बहुत ज्यादा पानी आ गया था। मैं वहां जाके पता किया लोगों से कि भाई लोग निकल नहीं सकते।
लोगों के घर राशन भी पहुंचाया, लोगों को जो भी मदद होनी थी मैंने मदद करी, क्योंकि वो ऐसे चैनल के माध्यम से बताना ठीक नहीं है, अपनी तरफ से जितनी मदद करनी थी करी। ये आपदा प्रबंधन को एक प्लान बनाना चाहिए कि भाई ये पानी अगर कहीं पानी भर जाए तो उसको आप किस तरह से कटाव करेंगे। उस पानी को सरकार कोई तैयारी कर रही है, जैसे इतनी बड़ा हादसा हुआ था? नहीं, सरकार ने क्या तैयारी करी? सरकार ने तो सतपाल महाराज जी कई बार दौरे कर चुके हैं, बता रहे हैं कि मैं ये बांध बना दिया, ये बात आज तक बनी? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। बनी नहीं ना, मैं तो लक्सर में रहता हूँ। देखिए, सरकार बोलती है, मंत्री आते हैं, लेकिन मंत्री आने के बाद अगर वो काम 10 दिन बाद शुरू हो जाए तब वो तारीफे काबिल है। और अगर मंत्री आके बोल दिया जाए कि हम काम शुरू करेंगे तो नहीं होगा। अभी लक्सर में कितने मंत्री आते हैं, चीफ मिनिस्टर भी 2 बार आए, सीएम साहब भी। आप मुझे बताओ, जस का तस है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता के हितों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना कि सरकार मेरी है तो अगर मैं सरकार की बुराई करूंगा तो भाई मेरा डिमोशन हो जाएगा या मैं पार्टी से बाहर करते जाऊंगा। नहीं, ये सोच तो निकाल दो। अगर जनता की राजनीति करनी है, जनता के मुद्दे की राजनीति करनी है तो भाई ये तो उठाना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से? आपदा प्रबंधन क्यों बना हुआ है? आपदा प्रबंधन इन सब चीजों को सर्च करता है, रिसर्च करता है कि भाई इतना पानी क्यों भर रहा है, तो उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। करे तो सही कोई। अब बारिश आ रही है, मुझे डर है अभी भी। मैंने अपनी टीम को बोल भी दिया है कि भाई बारिश आने वाली है, क्योंकि बारिश का मौसम होगा, तो आप लोग पहले से पहले तैयार रहें हर चीज से। हमें सरकार के ऊपर भरोसा नहीं, हम सरकार के ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। बस बहुत संसाधन लगते हैं, बहुत बजट लगता है, प्रमोद खारी अकेला क्या क्या कर पाएगा? जनता मेरे साथ है ना, तो मैं सब कुछ कर लूंगा। जनता का प्यार साथ है ना, तो सब कुछ कर लूंगा। लग रहा है इस बार 27 में जनता आशीर्वाद दे देगी आपको? जनता आशीर्वाद देगी, 100% देगी, क्योंकि इतने सालों से जनता के बीच में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उनके दुख सुख में खड़ा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। युवाओं से इंटरेक्शन होता है तो किस तरह की अपेक्षा युवा आपसे करते हैं? युवाओं में बहुत उत्साह है। युवा कहते हैं कि हमें आप जैसा युवा ही चाहिए, जो मेहनत कर सके, जो हमारे रात को 2 बजे भी फोन हम करें तो उठा सके। अच्छा, खानपुर विधानसभा में आप चैंपियन जी के काम से प्रभावित जाते हुए या उमेश जी के काम, कैसे देखते हैं दोनों में? चैंपियन साहब के। चैंपियन साहब, हाँ, वो ये नहीं है कि मेरे समाज के हैं, उन्होंने, क्योंकि उनके नेतृत्व में काम बहुत हुआ है खानपुर में, बहुत काम हुआ है। ऐसा नहीं, काम तो अभी ये भी कर रहे हैं, जो अभी विधायक हैं उमेश शर्मा जी, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में बहुत काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप किसी भी रोड पर चले जाओ, हम लोग बहुत साल पहले जब जाते थे। काम ज्यादा हो रहा है या लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही है? अब तो भैया लड़ाई में घिस गए ना सारे भाई, अब तो लड़ाई ज्यादा हो रही है। अब सबसे बड़ी बात है, जो अभी जो विधायक है, अब वो भी तो परेशान है कि मैं लड़ाई करूं या मैं अपना काम करूं। ये भी तो एक विषय है सोचने वाला। मैं ये नहीं कहता कि उमेश शर्मा गलत है, उमेश शर्मा जी भी सोचते होंगे कि यार मैं इस लड़ाई में पहले निपटूं या पहले अपना काम करूं, तो वो विषय। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दोनों? देखो, सुझाव मैं देना चाहूंगा दोनों को। उमेश शर्मा जी भी पढ़े लिखे हैं, चैंपियन जी भी पढ़े लिखे हैं, दोनों को संयम बरतने की जरूरत है। अगर आप दोनों वाकई ही खानपुर विधानसभा के लिए अच्छा सोचते हो तो ये छोटी मोटी बातों को भुला के आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। चैंपियन साहब से मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, और होनी भी चाहिए, कि अगर उमेश शर्मा जी कोई भी जनता से जुड़ा काम नहीं करते हैं तो आप जनता से जुड़ा सवाल पूछिए, कार्य करिए। हाँ, आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, वो अच्छा लगता है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी आपस में, परिवार के लिए झगड़ा करने के लिए, तो ये दोनों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आप बातें करेंगे बहुत लंबी हो जाएंगी। खारी जी, जाते जाते रुड़की हब के माध्यम से लक्सर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका और रुड़की हब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे मौका दिया बोलने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लक्सर के सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों से अपील करूँगा कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और जैसे मैं 7-8 साल से आपके बीच में हूँ, मैं आगे भी ऐसे रहूँगा, और काम पे भरोसा किया और काम ही करेंगे। सेवा में सेवार्थ। प्रमोद खारी जी थे, कैसे लगे आपको इनके विचार? कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा, खारी जी दूर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें किसी ने किसी फेसबुक का या इंस्टाग्राम का कहीं लिंक भेज दिया और वहाँ कोई मुसीबत है, तो हमारी टीम उसको तुरंत ही उसको कैच कर लेती है, पूछते भी है कि क्या बात है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बॉक्स में हमें दे सकते हैं। कैसा लगा आपका पॉडकास्ट जरूर बताइएगा। देखते रहें आप रुड़की। नमस्कार।